आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 संकेत जो किसी भी व्यक्ति को प्री मिलियनेयर एनर्जी के रूप में दिखाई देते हैं, वही दिशा तय करते हैं कि आप कितने बड़े धनवान बन सकते हैं और वो कौन सी नई चीज है जो कि उनको यहां पर सहारा दे सकती है। आप भी अपने भीतर छुपे लक्ष्मी योग को पहचान सकते हैं। आपको यही 10 संकेत आगे चलकर मिलियनेयर से बिलियनेयर तक बना देंगे। नमस्कार। अब तक लगभग मैंने 5 लाख जन्म कुंडलियां देखी हैं, यानी करीबन 500,000। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग थे, नवजात बच्चों से लेकर 80-90 साल तक के वरिष्ठ व्यक्ति तक। इनमें से करीब 50% लोग ऐसे थे जो सपना देखते हैं अमीर बनने का। और जब मैं अमीर की बात कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं है, बल्कि वो जो वास्तव में रिच इन लाइफ होना चाहते थे, यानी कि करोड़पति से भी ऊपर मल्टी मिलियनेयर जिसको बोलते हैं, या फिर अरबपति या बिलियनर्स बोलते हैं, वो बनना चाहते थे। पिछले 25 सालों में मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनकी कुंडली में शानदार लक्ष्मी योग था, यानी कि धन उत्पन्न करने वाला योग था कुंडली के अंदर। लेकिन मैंने यह भी देखा कि उनमें से बहुत से लोग उस योग के कारण अकूत धनवान बन गए, जो कि बनना ही चाहिए था, और कुछ लोग उस लक्ष्मी योग के बावजूद भी केवल सामान्य अमीर ही बने रह गए, यानी कि धन तो आया लेकिन सामान्य रूप से आया। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ योग से ही कोई अमीर नहीं बनता है, आपको चाहिए कुछ और चीजें। कौन सी चीज चाहिए आपको? कर्म चाहिए, संस्कार चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि सही मानसिक संरचना चाहिए, यानी कि बुद्ध और गुरु की आपस में एक केमिस्ट्री होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 संकेत जो किसी भी व्यक्ति को प्री मिलियनेयर एनर्जी के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि इन संकेतों को आप कैसे ढाल लेते हैं, वही दिशा तय करते हैं कि आप कितने बड़े धनवान बन सकते हैं। आपको यही 10 संकेत आगे चलकर मिलियनेयर से बिलियनेयर तक बना देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये 10 संकेत, क्योंकि शायद इनमें से कुछ संकेत आपके अंदर भी हों। उसको आपको कैसे डेवलप करना है, और नहीं है तो कैसे इनकलकेट करना है। सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। करोड़पति के स्तर पर ऐसे लोग जो हर चीज पूछते हैं, ये क्यों है, ऐसे क्यों हुआ, वो सिस्टम को समझना चाहते हैं, सिर्फ नतीजा नहीं देखते, वो सिस्टम को समझते हैं, वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पर अरबपति बनना है, एक समय के बाद सवाल पूछना आपको बंद करना है और उत्तरों का आपको बन जाना है निर्माता। और यही है असली खेल, जब आप अपने जुपिटर को थोड़ा सा और मजबूत कर देते हैं कुंडली के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछते फिर आप सिर्फ आंसर्स देते हैं। दूसरी बात, जो करोड़पति होते हैं ना, उनको औसतपन से बहुत चिढ़ होती है। ये लोग साधारण चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप भी शायद नहीं करते होंगे। हर दिन अपने आप को अपग्रेड करते ही रहते हैं। इनका ये शौक होता है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपस्किल करते रहें। लेकिन यदि आपको अरबपति बनना है, हर काम आपको फिर सबसे अच्छा करना होता है, या फिर आपके अंदर ऐसा होता है कि इससे अच्छा कोई और काम कर ना सके। समझ रहे हैं ना आप करोड़पति और अरबपति के अंदर क्या टेक्निकल फर्क है। और यही है शुक्र को परिष्कृत करने की बात, यही भूख उन्हें दुनिया से ऊपर लेकर चली जाती है। तीसरी बात, उल्टा सोचना, यानी कि लंबी रणनीति बनाना। जो लोग करोड़पति होते हैं, अगर वहां पहुंचना है तो आज क्या करना होगा, और हमेशा पीछे से आगे की प्लानिंग करते ही रहते हैं। उनके पास हमेशा सेज सजी हुई होती है। लेकिन जब हम बात अरबपति की करते हैं तो वो रणनीति 1-2 साल की नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, या उससे भी अधिक की बनाते हैं। उनके पास हर 6 महीने के अंदर क्या करना है ये उनको पहले से ही पता होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जुपिटर को मैच्योर करना। अब मैं बात करता हूं चौथी बात की, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मता। जो करोड़पति होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो अरबपति होते हैं
वही छोटे पॉइंट्स बाद में उनके लिए एक नए आइडिया बना लेते हैं, नए बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं और नए मोनेटाइजेशन के मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मिलियनेयर एंड अ मल्टी मिलियनेयर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और यहीं पर बुद्ध का योगदान आता है। पांचवें पॉइंट की बात करता हूं और यहां पर होता है ऊर्जा में संतुलन। जो करोड़पति होते हैं, मुसीबत आती है तो वो घबराते बिल्कुल नहीं है, शांत रहते हैं, उसको बात को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो अरबपति होते हैं वो इसी शांति और ऊर्जा में पूरी टीम को भी स्थिर करते हैं। यानी कि उनकी जब उपस्थिति होती है तो पूरी की पूरी टीम भी शांत हो जाती है और उसको कॉन्फिडेंस आता है। यानी कि जो करोड़पति होता है वो अपने आप को संयम में लेकर आता है, लेकिन अरबपति वो पूरी टीम को संयम में लेकर आता है। छठे पॉइंट की बात करता हूं, खुद सीखना। जो करोड़पति होता है कोई ना सिखाए तब भी सीख लेते हैं, जिज्ञासा उनकी कोई दबा नहीं पाता। लेकिन जो अरबपति होते हैं, सीखना अब आदत नहीं, एक प्रयोगशाला बन जाती है। वो नए नए आइडियाज रोज पैदा कर लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर राहु का उपयोग हो जाता है गुरु के ऊपर। सातवें पॉइंट की बात करता हूं, समय की कद्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जो करोड़पति बनते हैं वो समय बर्बाद करने वालों से दूर रहते हैं, हर पल निवेश की तरह देखते हैं। लेकिन जो अरबपति होता है वो सिस्टम बना देते हैं, जो उनके सोते हुए भी काम करता है। वो रहें ना रहें लेकिन उनका सिस्टम काम कर रहा होता है। ये है अरबपति टाइम मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बुध और सूर्य का संगम। आठवें पॉइंट की बात करता हूं, पैटर्न पहचानना और ट्रेंड बनाना। करोड़पति जो होता है, जहां लोग समस्या को देखते हैं वो मौके देख लेते हैं। यानी कि वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो समस्याओं के अंदर मौके खोज लेते हैं। लेकिन जो अरबपति होता है वह लोग मौके नहीं देखते हैं बल्कि मौका बनाते हैं वो, यानी कि ट्रेंड बदल देते हैं। ये है अरबपति की बात और ये होता है अपने 4th, 7th और 10th हाउस को एक बैलेंस आउट कर देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9वीं बात करता हूं, जिम्मेदारी की। जो करोड़पति होते हैं वो दोष नहीं ढूंढते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। और जो अरबपति होता है हर काम का मालिकाना अपने हाथ में लेते हैं, हर व्यक्ति की क्षमता पहचान कर टीम को खड़ा कर देते हैं, टीम को फिर नेतृत्व देते हैं और उससे लाभ लेना आरंभ करते हैं। ठीक है, और जब बात हम टीम की करते हैं तो 6th हाउस आ जाता है, 12th हाउस आ जाता है और 3rd हाउस आ जाता है। असफलता से सीख, यह है 10वां पॉइंट। मैंने कई कुंडलियां देखी हैं करोड़पतियों की, जो सीखते हैं, गिरते हैं, फिर सीखते हैं, फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो अरबपतियों की मैंने कुंडली देखी है वो सिर्फ सीखते नहीं हैं अपनी असफलता से, उनके लिए ये संकेत होती है, उनके लिए ये नई दिशा होती है। वो समझते हैं कि मैं यहां पर क्यों किसी प्रकार से फेल हुआ और वो कौन सी नई चीज है जो कि उनको यहां पर सहारा दे सकती है। तो वो उनको एक नई दिशा देना आरंभ कर देती है। तो भाई, मैं कई दशकों से लोगों की कुंडलियां देखता हूं, उनके धन योग देखता हूं, भाग्य योग देखता हूं, कर्म योग खोजता ही आ रहा हूं और उसी का ये नतीजा है कि मैंने ये 10 पॉइंट आपको दिए हैं। मैं कुंडली देखकर बता सकता हूं कि आपके जीवन में कौन सा योग आपको रिच या फिर सुपर रिच बना सकता है और वो कब और कैसे सक्रिय हो सकता है, यानी कि एक्टिवेटेड हो सकता है। मैंने ऐसे कई लोगों की मदद की है जो आज बहुत बड़े व्यवसायी बन चुके हैं, निवेशक बन चुके हैं या फिर वैश्विक उद्यमी हैं, यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप भी अपने भीतर छुपे लक्ष्मी योग को पहचान सकते हैं, बस उसको सही दिशा देने की जरूरत होती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगले एपिसोड में मैं एक लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें एक क्विज लूंगा, कौन करोड़पति बन सकता है या फिर कौन अरबपति बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। उस क्विज के माध्यम से आप लाइव जान जाएंगे वो प्री मिलियनेयर एनर्जी आपके अंदर है या नहीं, और अगर है तो क्या वो सक्रिय भी है कि नहीं।
कुंडली आपकी कहानी कहती है, बस उसे पढ़ने की दृष्टि सही चाहिए। धन योग कर्म योग से सक्रिय हो जाता है और जब कर्म सही हो तो किस्मत भी कुंडली से आगे निकल जाती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय मां लक्ष्मी की।